जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आपको पता है जैक बोर्ड के तरफ से हर एक वीक में टेस्ट लिया जा रहा है और मैं 11th और 12th कॉमर्स का जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर की हर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों 9/9/2023 को आपका टेस्ट हुआ था 12 कॉमर्स के लिए बीएसटी सब्जेक्ट का। तो हम लोग इस वीडियो में बीएसटी का आंसर की देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखता है शुरू में, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, प्रोजेक्ट रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, क्लास 12 का ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12 और बीएसटी सब्जेक्ट का है। 90 मिनट का ये टेस्ट हुआ था, 40 नंबर का है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, सभी का आंसर देना आपका कंपलसरी है। 16 क्वेश्चन होगा, 2.5 नंबर का, टोटल हो जाता है 40 नंबर। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ABCD का जो भी सही होगा आपको उसमें से चयन करना होगा और परीक्षा समाप्ति के बाद ही आप कक्षा से बाहर जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। तो यही सब यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप नीचे के तरफ देख सकते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ए है फर्स्ट, बी है मीडियम, सी है फाइनल और डी है ऑप्शनल। तो आपको बता दे मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो प्लानिंग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज ए एक्सपेंसिव, बी फ्लेक्सिबल, सी रिगिड, डी नन ऑफ दिस। तो यहां पर आपको बता दे जो प्लानिंग होता है वो लोचपूर्ण होता है यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है नियोजन है, प्लानिंग इज, ए नंबर में लिखता है नेसेसरी, बी है अननेसेसरी, सी है वेस्टेज ऑफ टाइम और डी है वेस्टेज ऑफ मनी। तो आपको बता दे प्लानिंग जो है वो नेसेसरी चीज है, आवश्यक चीज है, और मैनेजमेंट में प्लानिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसको अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम या मनी कहना बेकार की बात है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी, यानी कि प्लानिंग जो है आवश्यक करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है नियोजन प्रबंध का कार्य है, वर्क ऑफ प्लानिंग इज मैनेजमेंट इज, ए सहायक, बी प्राथमिक, सी प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, सी ऐच्छिक यानी ऑप्शनल, डी अनावश्यक अननेसेसरी। इसका सही आंसर होगा बी प्राथमिक। जो प्लानिंग है वो प्राथमिक कार्य है मैनेजमेंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है संगठन संरचना के कितने प्रारूप होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, भारापन किया जा सकता है, ए अधिकार अथॉरिटी, बी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ए अथॉरिटी, अधिकार का जो है भारापन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है संगठन में पक्षपात नहीं होती है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इज ऑर्गेनाइजेशन, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और डी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में पक्षपात नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पक्षपात नहीं होता है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है संगठन स्वयं निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म, फंक्शनल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है इनफॉर्मल। अनौपचारिक जो संगठन है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन में लिखता है इन केयर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होती है। ए डिसेंट्रलाइज्ड, बी सेंट्रलाइज्ड, सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड और डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रलाइज्ड, यानी कि केंद्रित होती है। अनौपचारिक संगठन की दशा में जो अधिकार होता है वो केंद्रित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछता है बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापन होते हैं। इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन इज वॉलेंट्री, ऐच्छिक, बी नंबर है अननेसेसरी, अनावश्यक, सी नंबर है नेसेसरी, अनिवार्य, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नेसेसरी। बड़े आकार का जो उपक्रम होता है उसमें डेलीगेशन करना नेसेसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछता है संगठन प्रक्रिया के कदम है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर, ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछता है इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉप मैनेजमेंट। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछता है कौन सा संगठन नियोजित होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड। तो आप औपचारिक संगठन को ही प्लान कर सकते हैं, बाकी को आप प्लान नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया कौन सा संगठन नियोजित होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी है इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका सही आंसर होगा फॉर्मल। ठीक है, औपचारिक। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है उत्पादन के आधार पर किस संगठन संरचना का निर्माण होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा सी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछता है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो जब मामला आपका सीक्रेट वर्क का हो उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट ऑफ सीक्रेट वर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीक्रेट वर्क, यानी गोपनीय कार्य को आप डेलीगेट यानी कि अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखता है अफवाह को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज रूमर इज कैल्ड। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो आप अपना आंसर मिला लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।